हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुफन अभी अपने कैओस फायर को इस्तेमाल कर रहा था और फिर उस कैओस फायर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बाद सिक्स पिन, तोबा लाइनर और तोबा लुफन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो तोबा लाइनर जुफे की इस तरह खतरनाक पावर को देखने की बाद बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये चीज क्या है, यहाँ पर किस तरह तुम इतने खतरनाक पहाड़ को पोजेस कर सकते हो। इसी वक्त तोबा लाइनर की बातों को सुनने के बाद तोबा लुफन बहुत ही जोर से चिल्ला को तोबा लाइनर से कहने लगा, वो क्या है ये जानने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अभी पीछे हटो। इसी पर हम लोग देख पाते सिक्स पिंस भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफे कहते कि बगीचे उनके सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अभी उस धमाके के सामने जुफेन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस धमाके के बाद धुए के अंदर तोबा लाइनर और तोबा लुफन को देख पाते हैं, जहाँ पर तोबा लाइनर अपनी आंखों को बंद कर सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो तोबा लुफन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दीवार के दूसरी साइड का सीन देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, ये सच में यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट का लेंथ है। सच में दोस्तों 20 टीमिंग सेक्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था 20 टीमिंग सेक्ट सच में जंगल के बीच में रहता है। आप इस सीन को देखने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मुझे इतना जरूर मालूम था एक ओवाल दोइन टाइम यहाँ पर एक पैराडाइज की अभी यहाँ खेल जरूर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज क्यों ना हो सेकुलर वर्ल्ड में से कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता है। सिर्फ एक शक्ति इसे अपने लिए रख सकता है। मुझे शायद पहले से इसे मालूम होना चाहिए था जब मैंने क्वांग में अपनी पावर को रखा था, तो फिर मुझे शायद 20 टीमिंग सेक्ट के अंदर ही पहले देखना चाहिए था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर जुफेन आसमान तब देखते हर किसी से कहना, अब चलो। उसी पर हम लोग देख पाते जुफेन की बातों को सुनने की बाद जुफेन के साथ तोबा लाइनर, तोबा लुफन और सिक्स पिन आगे बढ़ने लगा और फिर उन चारों को आगे बढ़ते दो बीस्ट अभी देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दो बीस्ट आकर आगे जुफेन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों ये दो बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी पर ये दोनों बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ये 7th ग्रेड के विचुअल बीस्ट थे और वो भी दो यहाँ पर। उसी पर तोबा लुफन भी बहुत घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा और जुफेन एक स्टेज पेस बना को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन अपनी आंखों में अपने कैओस फायर को थोड़ा सा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कहना, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। आप जुफेन के सिर्फ कैओस फायर को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट या बहुत ज्यादा शौक हो जाते कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों बीस्ट वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों बीस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और उनके सामने अभी जुफेन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जुफेन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद सिक्स पिन, तोबा लाइनर और तोबा लुफन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक से अपने मुंह को पार कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन तीनों को अभी यकीन भी नहीं हो रहा है ये लोग अभी आपके सामने क्या देख रहा है। अगली बार तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, पास्ट के अंदर जुफेन सिर्फ किसी भी विचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता था लेकिन अब वो किसी भी विचुअल बीस्ट को स्टन कर सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह से अनकॉन्शियस भी कर सकता है। सिर्फ कहाँ पर वो इस तरह के स्ट्रेंज बीस्ट रात को सीखा है। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है किसी भी तरह के बीस्ट में सेट के टेक्निक से। उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर जुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में इस विचुअल बीस्ट को सिर्फ दौड़ाना चाहता था लेकिन मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उन दोनों को यहाँ पर नॉक कर सकता हूँ। दिस फांडर फिल्म सच में पांचों गिरे सेके बीस्ट पावर से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो कभी वो आजुना फिल्म भी ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफेन अपने खुद के फिल्म की पावर को देखने की बाद खुद ही थोड़ा सा शौक हो चुका था। और फिर जुफेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी से मैं खुद यहाँ पर बीस्ट किंग बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो आप जुफेन का सामना कर सकता है। और फिर हमें बीस्ट में सेक्ट में एक बिल्डिंग के सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी बहुत से इंसान को एक एल्डार के सामने खड़े हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डार एक विचुअल जेट को पढ़ते हुए थोड़ा सा निराशों को कहने लगा, ये फाइटिंग सच में बहुत ज्यादा टेंस है। जीव के 1000 सेक्रेट स्टोन के पानी की जो डील है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है लेकिन यहाँ तो अभी हमारे तो 50 इतिहास स्टेज के एल्डर भी जो अब तक यानों के खिलाफ इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है, तो अब भी हम लोग अभी यहाँ पर एक स्टैंड स्टील के अंदर ही फंस चुके हैं। अगली पर अपने सामने तो आप देखते हो वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ तो अभी जो चीज इससे भी बुरा है वो है एल्डर लाइने आप हमसे मदद मांग रहा है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। जो सुने की
बाकी सारी एल्डर थोड़ा शौक और उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर उनमें से एक एल्डर उस एल्डर को गीत को तो कहने लगा, शेख लीडर इन कुछ सालों के अंदर ही टियानो की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले कोई भी नहीं सुना था। यहाँ तो अभी उनकी एम्पायर के तीनों गार्डियन शेख स्टेप इन ना होने के बाद भी वो लोग अकेले ही हमारे 50 इतिहास स्टेज के एल्डर के पावर के खिलाफ फाइट कर पा रहे हैं। यहाँ तक भी वो लोग शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जो एडवांटेज के अंदर भी है। इस चीज से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हमें आप जीतने के लिए हमारे और भी ज्यादा आदमियों को भेजना पड़ सकता है। तो सुने की और एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला क्या लगा, यहाँ और ज्यादा एल्डर को भेजना है। जो एल्डर और फैनेबल को हम लोगों ने पहले ही भेजे वो लोग मोरे नहीं है, लेकिन वो लोग सोच में बहुत ज्यादा चौथिल हो चुका है और भी ज्यादा को भेजने का मतलब यही होने वाला है, हम लोग हमारी कैजुअलिटी की संख्या को यहाँ वो बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। टियानो की खुद की प्रॉब्लम है और उन तीनों गार्डियन सेक्टों का इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जी वही सिर्फ उन 73 को यहाँ पर कमजोर बनाया जाता है और हमारे मदद से काम करना चाहता है। टेन सावन यहाँ पर कमजोर वो क्लोन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, इससे वो लोग टियानो को हमेशा रूल कर पाए। इसलिए वो लोग आज भी खुद को होदबेक कर रखा है और दूर से इस वार को देख रहा है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, लेकिन ये असल में टियानो की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी को इसके अंदर गिनना पड़ेगा। क्या तुम लोग भूल चुके हो 8 साल पहले उस बीता लेसन को? टियानो सच में बहुत ज्यादा कहानी ट्विस्टेड और तेचरिया से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ही इतिहास दिख रहा था। अभी अगली पर वो एल्डर बाकी सारे एल्डर को समझाते हुए कहने लगा, आखिरी बार उन लोगों ने हमारे फाता लैंड के बहुत बड़े हिस्से को हमसे ले लिया था, इससे हमारा इनकम पहले से आधा हो चुका है। क्या हम लोग सोच में फिर से इस काम को करने वाले हैं? सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर के बात को सुने की और दोनों एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस एल्डर की बात को सुने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहना, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर जो सुने की और एक एल्डर अपने पीछे वाले एल्डर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, ये बात उन्होंने बिल्कुल सोच कहा है, हमारे लिए अच्छा है हम लोग दूसरों के बिजनेस के अंदर अपने नाक को नाक घुसाएं। जो सुने की हम लोग देख पाते वो शेख लीडर बहुत देर से छीनने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो शेख लीडर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो शेख लीडर बहुत जोर से अपने ओरा को अनलिस्ट को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज कोई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, कोई हमारे शेख की डिफेंस से मेरे को तोड़ को अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर अभी हम लोग जुफेन की टीम को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। उसी पर दो एल्डर जुफेन की टीम के तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। उसी पर वो दोनों एल्डर को देखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक और सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दोनों एल्डर जमीन पर लेट होने के बाद जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेंट कमीने कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हमारे बीच टीम सेहत के अंदर आने का? उसी पर और एक एल्डर जुफेन की टीम की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम सभी कौन हो यहाँ पर? इन सभी एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डरों से कहने लगा, क्या तुम लोग को पहले से नहीं मालूम है हम लोग कौन है यहाँ पर? अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, कब से हमें मालूम चल चुका है तुम लोग कौन हो यहाँ पर? जो सुनने के बाद जुफेन अपनी एक आंख में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिसिस करते हुए सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे यहाँ पर एक एरोगेंट बास्टर्ड नहीं कहा था? हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सच में एक एरोगेंट बास्टर्ड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर जुफेन की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद लाइनर भी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था। अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे साथ गेम खेलने का? और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ते जुफेन पर रहते कोने के लिए जुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन से अपने एक ही इशारे से उस एल्डर के पूरे शरीर को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आप जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद दूसरा एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जुफेन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन के पावर को सही से महसूस करते हुए वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में एलियन स्टेज के 8 लेयर का बंदा है और हम लोग सिर्फ 4th लेयर के हैं, हम लोग उसका कोई भी मैच नहीं है। यानी दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर कोई एल्डर नहीं कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपने बेलिया के किलिंग इंटेंट को एनालिसिस करके बहुत ज्यादा मुस्कुराता बिल्कुल एक डेविल के जैसा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा घबराए थे, लेकिन
बहुत ज़्यादा चीरने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर ने अभी आपने टेमी बीस्ट यानी जो यहाँ पर एक पॉक्सी को बाहर निकाल लिया है। सच में दोस्तों ये बाद बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। और फिर उस बाद बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइना थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला क्या लगा वो एक 6 लेवल के विजुअल बीस्ट स्कॉर्चिंग ईगल है। तो सुनी की बात वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा खुश को जोर से चिल्ला वो क्या लगा तुमने बिल्कुल सही कहा ये यहाँ पर एक 6 लेवल की विजुअल बीस्ट है। तुम लोग शायद कोई भी यहाँ पर गैस नहीं कर सकती हो। बीस्ट में से कोई भी डिसेबल खुद को कल्टिवेट नहीं करता है। वो लोग अपने साथ अपने विजुअल बीस्ट को भी अच्छी तरह से कल्टिवेट करता है। आज मैं तुम्हें उनके असली पावर को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तुम शायद यहाँ पर 8 लेयर के रेडियन स्टेज के कल्टिवेट हो सकते हो लेकिन 2 6 लेवल के विजुअल बीस्ट के खिलाफ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर उसके साइज में उसका विजुअल बीस्ट बहुत ही बुरी तरह डिस्प्ले होने लगा। यहाँ पे गिर चुका है। जिस चीज को महसूस करने की बात वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वागत को झुकने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे देखने की कोशिश करते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपने क्लियर इंटेंट को एनालिसिस कर उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा शौक को अपने पीछे अपने जो विजुअल बीस्ट की हालत को देख पाते जहाँ पर हम लोग देख पाते उसका विजुअल बीस्ट अभी बहुत ज्यादा से सेंसलेस हो चुका था। और फिर इस सीन को देखने की वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को जोर से जिलो क्या लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो अचानक से एग्जीक्यूटिव कुछ नोटिस कुछ रियलाइज करने के बाद अपने पीछे जुफिन के क्लियर इंटेंट को महसूस कर पाता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन बिल्कुल डेविल के जैसे मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर उस एग्जीक्यूटिव को भी खत्म कर दिया है। अगली पर जुफिन आप उस एग्जीक्यूटिव की बिलात के ऊपर अपने पाँव रखने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन आप अपने भय दाई का इस्तेमाल करने लगा। अगली पर जुफिन आप उस फेलुआ पे की तरफ देखते उससे पूछने लगा आप कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है। जो सुनी की हम लोग देख पाए तो फेलुआ पे थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने की बाद 6 भी बहुत ज्यादा मुस्कुराती बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा सच में जैसा मैं अपने आइडल से एक्सपेक्ट कर सकता था वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से मैग्निफिसेंट है। वो 6 पिंस की बात सुनने के बाद तोबा ल्यूफेन स्टेट पीस बनाकर 6 पिंस की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा ल्यूफेन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आप सच में उनके घर के अंदर आ चुके वो भी इस तरह के डोमिनेंस के साथ। मुझे नहीं मालूम ये चीज यहाँ किस तरह से खत्म होने वाला है लेकिन जब हम लोग पहले उसके शिप में चढ़ चुके हैं हमें किसी भी हालत में उसके साथ आखिर तो जाना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर भी एक स्टेज पीस बनाकर अभी अपने सामने तभी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में एक साथ कहने लगा लेकिन ट्रांसेंडेंस यहाँ पर एरोगेंस के लिमिट हो सकता है। और फिर जुफिन को सीढ़ियों के ऊपर से आगे बढ़ते हुए देखने की बाद अपने मन में तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन एक साथ कहने लगा मुझे याद है लो फैमिली बिल्कुल ऐसा ही होता था। उन लोगों ने भी हमारे तोबा आर्मी को इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन ने बहुत ही आसानी से बहुत से डिसेबल और एक्जीक्यूटिव को मार डाला है। और इस चीज को अभी पीछे से 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा ये लड़का एक बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन है और एक रिलायबल एलाई भी है इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा हम लोग इसके एलाई बन के रही। और फिर हम लोग देख पाते 20 टीम से के 2 डिसेबल अभी अपने सामने कुछ दिखने की बहुत ज्यादा घबरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपनी डेमोनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर उन दोनों के ताबी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारी 20 टीम सेट के डिसेबल अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था अपने सामने तरफ देख कर लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर को अनलिस्ट कर अभी उन सभी डिसेबल के ताबी आगे बढ़ रहा था जिसे देखने की वो सारे डिसेबल बहुत ज्यादा घबरा को पीछे हटने की कोशिश भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बिल्कुल डेथ गॉड की तरह दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत से इंसान आसमान से उस तरफ उड़ को आने लगा जिसे देखने के बाद एक दिशा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो सारे एल्डर आप वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला को जुफिन से पूछने तुम लोग कौन हो यहाँ पर। इसी वो हम लोग देख पाते 20 टीवी सेट के सेक लीडर भी आप जुफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा इसलिए तुम लोग आज भी उस पर अटैक नहीं कर रहे हो अभी अटैक करो और उस काउंटर को पकड़ लो। सच में दोस्तों अभी 20 टीवी सेट के सेक लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो 20 टीवी सेट के सेक लीडर को देखने की बस सारे दिशा में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को सेक लीडर से कहने लगा सेक मास्टर ये लड़का यहाँ पर मास्टर है हम लोग इसका कोई भी मैच नहीं है। और फिर वो लड़का सेक मास्टर तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को कहने लगा हमारे हजारों बाजार पहले से इसके हाथों से मर चुका है लेकिन फिर भी हम लोग उसके एक सिंगल बाल को भी ताज नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता है या तो भी अगर हम लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए
लेकिन हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जरूर हो जाएंगे। तो सुनने की बात शेख लीडर बहुत ही शौक को जोर से चिल्ला कर उस दिशा में से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा? और फिर शेख मास्टर जुफिन तब देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये तो रेडियंस स्टेज के सिर्फ 8 लेयर के अंदर है, दूसरा 5th लेयर के अंदर और एक सेकंड और या तो भी एक अभी 6th लेयर और हेवनली प्रोफाइल रिलम के अंदर भी है। क्या तुम्हारा मतलब है इतने सारे मास्टर अभी इन लोगों ने किया है? सिर्फ हम लोग देख पा रहे 6 प्रिंस और तोबा लाइनर अभी जुफिन की काबरी को पागो को उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और तोबा ल्यूफेन थोड़ा सा पोजिशन को शेख लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जुफिन अभी थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख लीडर की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। वो शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद आप वो दिशा में जुफिन तो अपने फिंगर पॉइंट के ऊपर जोर से चिल्ला को शेख लीडर से कहने लगा, नहीं नहीं शेख मास्टर, एक काम सिर्फ ये लड़का अकेला ही करा है। और फिर जुफिन तब देखते वो लड़का बहुत देर जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, आगे से अभी से उसके पीछे छुप रहे हैं और वो लोग यादव भी एक भी मूव नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़के की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते समय तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो शेख लीडर उस दिशा में इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, यहाँ सिर्फ एक आदमी, लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है? बीच में शेख के सारे दिशा मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बीच में शेख के शेख मास्टर अभी बहुत ही शौक दिख रहा था और फिर बीच में शेख के शेख मास्टर बाकी से दिशा में की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारी स्पीच बीच कहाँ पर है? क्या उनके साथ मिलकर भी तुम लोग इसे खत्म नहीं कर सकते थे? तो सुनी की और एक दिशा में थोड़ा सा परेशान होकर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर कहने लगा, शेख मास्टर हमें इसके वजह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन आज हमारी स्पीच भी बाहर आने से भी मना कर रहा है। और फिर शेख मास्टर की तरफ देखती हुई वो दिशा में जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर रिंग के अंदर एक को मरना पसंद कर रहा है लेकिन इस लड़के को फेस करना नहीं, जैसे कि वो लोग अभी इससे बहुत ही दौड़ रहे हैं। वो सुनी की बस शेख लीडर बहुत ही शौक और सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इस तरह कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है? और फिर आपने एक एल्डर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा पोजिशन को उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर साहब अपने सारे बीस्ट को अभी यहाँ पर ही रिलीज कीजिए, अब देखते हैं क्या उन लोगों के साथ सोच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जो सुनी की वो एल्डर बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आपको पोजिशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा बीस्ट अभी मेरे साथ 10 साल से भी ज्यादा मिलकर काम करे और उस सोच में मुझ पर यकीन करता है, वो किसी दिशा के बीच के कंपेरेबल नहीं हो सकता है। इन लोग के अभी दिशा ने कुछ ही वक्त पहले ही तय किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर। और फिर बाकी से एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सारी दिशा में साहब अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर रहे थे और इसीलिए जॉब उन्हें जरूरत है तो आप उनके बीच इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। आखिर में हम सभी एल्डर को यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके लिए। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारी एल्डर और शेख लीडर से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इस टीम की जो आर्ट है वो हमारे शेख के ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, लेकिन दिशा बिल्कुल यहाँ पर तो अपने रेजिडेंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारे एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर उन सभी दिशा के तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोगों ने आप हमारे शेख के रेपुटेशन को पूरी तरह से मात के अंदर घुसा दिया है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन सभी लड़की को बाद में एडुकेट जरूर करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग देख पाते अभी उस एल्डर किस तरह की बातों को सुनने के बाद दो दिशा में बहुत निराश हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो शेख लीडर एक एल्डर की तरफ देखते हुए जो उस एल्डर से कहने लगा, जो चीज आज भी मायने रखते वो चीज सिर्फ इतना है, हमें अभी हमारे दुश्मन को रिपेयरिंग करने से रोकना पड़ेगा। अब में जो भी एल्डर अभी इस लड़की के स्वर को मेरे लिए लेकर आएगा मैं जरूर इसे एक ग्रेट मेरिट की तरह रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो सुन की वो एल्डर बहुत इधर से मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है शेख मास्टर, मेरे पास 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल बीस्ट है जहाँ क्लाउड सन फ्लेम टाइगर वो जरूर बहुत ही आसानी से इसे यहाँ पर क्रैश कर सकता है। वो सिर्फ यहाँ पर रेडियंट स्टेज के प्रैक्टिशनर नहीं है। सच में दोस्तों अभी भी इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो एल्डर अपने पेज सीन को दिखाते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, फ्लेम टाइगर अभी बाहर निकलो और इस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते उस पेज सीन के अंदर से अभी कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जिसे देखने की वो एल्डर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और हम लोग देख पाते अभी जुफेन एक स्टेज पेज बनाकर उस एल्डर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर इस चीज को बीच टीम शेख मास्टर थोड़ा शौक और देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और या तो भी वो एल्डर भी अभी बहुत पोजिशन को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते बीच टीम शेख के सारे दिशा में बहुत मुश्किल से अपनी हाजिर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस एल्डर को पोपात बन चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए बीच टीम शेख के शेख मास्टर एक सीरियस पेश बनाकर अपनी
मन में खुद से कहने लगा ये चीज क्या हो रहा है अभी, क्या ऐसा हो सकता है उस सारे स्पेस भी जिन पर हम लोग अभी रिलाई कर रहे थे उन लोगों ने हमें पूरी तरह से फेल कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी जानबूझकर हमारी सेहत के लिए यहाँ पर आए हैं और अभी यहाँ पर सस्पिशियस तरीक को पहले से तौबा को रखा है हमारे साथ डील करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मास्टर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार पहले एल्दा था आप देखती और एक एल्दा बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा ओल्ड मैन तुम अभी बहुत ज्यादा बोस्टेड कर रहे थे, कुछ देर पहले आप अभी यंगस्टर्स को डिसिप्लिन करने के लिए बारे में बात कर रहे थे और आप आपकी खुद की बिस्ती आपको फेल कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्दा की इस बात को सुनने के बाद वो एल्दा बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर वो एल्दा पीछे से बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस एल्दा से कहने लगा ऐसा लग रहा है कोराब से पहले से सीनियर तो पहुंच चुका है जूनियर से पहले ही और आपको शायद तो खुद के साथ ही इसे तो शुरुआत करना पड़ेगा। जो सुनी की बात वो बुद्धे एल्दा उस एल्दा था आप देखती थोड़ा सा गुस्से में उस एल्दा से कहना तुम अगली पर वो एल्दा बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपने पीछे रिंग को दिखाते हुए कहने लगा और एक ऐसा भी जो आपको पहले से 10 साल से भी ज्यादा वक्त से कंपनी दे चुके वो तो आपके लिए क्या ही अच्छा कर सकता है। मेरे 7th ग्रेड की जो पीस विद द आइस एंड सी द क्लाउड से लिपा वो मेरे साथ आप 100 साल से भी ज्यादा वक्त से हैं और अभी हम लोग अभी यहाँ पर पूरी तरह से वन बॉडी में बदल चुके हैं। अब मुझे आपको और बाकी डिसाइबल को यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सेट करने दीजिए। इस तरह से आपने बीस को यहाँ पर लीड किया जाता है। सच में दोस्तों ये एल्दार भी यहाँ कुछ ज्यादा भी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली वो एल्दार अपने हाथ को झुकने था बारा को बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा क्लाउड लीपर्ड मेरे लिए अभी उस लड़की के स्वर को लेकर आओ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी ये एल्दार बहुत खुश दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी ऐसे ही खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर हम लोग देख पाते उस एल्दार के रिंग के अंदर से उसका वो जो लिपात भी बाहर नहीं निकलता है। जिस चीज को देखने के बाद वो एल्दार भी बहुत घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपने कैवस आई के अंदर से कैवस शानदार फायर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वो बुद्धि एल्दार भी बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या तुम कुछ देर पहले मुझे मौक नहीं कर रहे थे बुद्धि आदमी कोई के तुम्हारे बीच जो तुम्हारे साथ 100 साल से भी ज्यादा वक्त से है वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं है। उसने भी तुम्हें खेती के वक्त यहाँ पूरी तरह से फेल कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्दार की इस बात को सुनने के बाद वो एल्दार बहुत ज्यादा शौक अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर इस सीन को शेख मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर शेख लेता अपने पीछे बाकी सभी एल्दार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा हर कोई अपनी बीस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करो और देखो यहाँ पर क्या होता है। जो सुनी की बात सारे एल्दार एक साथ कहने लगा जैसा आप हमें कमान देंगे हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं और फिर हम लोग देख पाते सारे एल्दार एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा कहते मेरे 6th ग्रेड के बिचुअल बीच जायंट क्लाउड हॉर्न लिजर्ड। उसी वो और एक एल्दार भी अपने हाथ को सामने तरफ को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे अभी खा लो मेरे 6th ग्रेड के बिचुअल बीच रॉकेन। उसी वो और एक एल्दार जोर से चिल्ला और कहने लगा निकलो मेरे 7th ग्रेड के बीच तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बड़ा तीत है और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक लायन के शरीर है और एक सौर है तो एक खोरी का। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रही इसका बीच से यहाँ पे कोई चिमेरा है। उसी वो और एक एल्दार सामने तो हम अपने हाथ को बारह को बहुत देर जोर से चिल्ला और कहना लगा उसे मार दो मेरे 6th ग्रेड के पीछे और बीच द बेला थास्ती वन हॉर्न द सेवेज लायन। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उन पांचों एल्दार के रिंग के अंदर से कोई भी बीच बाहर नहीं निकलता है और जुफेन अभी उनके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है जैसे की जुफेन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन तब देखती जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा कि क्या एक काम तुम कर रही हो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है जो अभी इस मेथड को मेरे लिए एक्सप्लेन करो वरना मैं तुम्हें जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अब शेख लीडर की इस बात को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा अगर सच को तो भी इसका वजह यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सिंपल है और वो सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। और फिर जुफेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा अनलिस को पागल तरफ मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए उसे शेख लीडर से कहने लगा क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट तो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने बिल्कुल एक क्रेजी पर्सन की तरह दिख रहा था लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा। बात को सुने की वह बीच में शेख के शेख लीडर बहुत ही शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा यह किंग ऑफ बीस्ट क्या है यहाँ पर पीछे और विष्णु को यहाँ पर बहुत सारे गेट के अंदर पहले से भाग कर दिया गया है। हाँ जरूर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट है जिन्हें यहाँ पर किंग कहा जा सकता है। और फिर जुफेन तब देखते हुए बीस्ट में शेख के शेख मास्टर थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा तो भी फिर भी लेकिन नहीं
नहीं, इस तरह के कोई भी किंग ऑफ बीस्ट नहीं है यहाँ पर। क्या कोई भी किंग ऑफ बीस्ट इतने आसानी से हारे पेचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता है? इससे वो लोग पेस रिंग के अंदर से बाहर निकलने की भी साहस नहीं कर पा रहा है। उसी वो जुफेन तब देखते हुए बीस्ट में सेक मास्टर जुफेन से पूछने लगा, लेकिन तुम अपने झूठ को किसी और जगह में कहना, किंग ऑफ बीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी वो फिर से बीस्ट में सेक मास्टर अपने मन में खुद से कहना, क्या ये बादशाह कोई इंसान नहीं है? अगली वो बीस्ट में सेक मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, अब मुझे बताओ तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए तुम मेरे सेक के अंदर आ चुके हो? इस तरह के देवियन तरीके को तुम इस्तेमाल कर रहे हो हमारे पीछे वाले एनिमल को इस तरह से कंट्रोल करने के लिए। जो सुन की जुफेन एक स्टेज पेस बनाकर थोड़ा सा गुस्से में बीस्ट में सेक मास्टर तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जाने तो, लेकिन ये चीज सच में बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। अगली पर जुफेन आप सिक्स पेंस की तरफ देखते हुए सेक लीडर से कहने लगा, और कौन हूँ मैं यहाँ पर, इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन की इरादे को समझने की बाद इसमें अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगा। अगली पर जुफेन आप सेक मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेक मास्टर से कहने लगा, आज जरूर यहाँ पर आने के लिए मेरी जो वजह है वो बताने में तुम्हें कोई भी मेरा हार्म नहीं होने वाला है। मैंने सुना है तुम्हारे पास अपना खुद का पैराडाइज है और मैं अभी उसे कुछ दिनों के लिए बोरो करना चाहता हूँ। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद सेक मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद को थोड़ा चीरते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुम उसे बोरो करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई डेटाबेस है जो तुम फुल मन से पहले यहाँ पर आ चुके हो? तो सुनने की बाद जुफेन थोड़ा शौक होकर सेक मास्टर की तरफ देखते हुए सेक मास्टर पूछने, क्या एक फुल मून? आप जुफेन को इतना शौक देखने की बाद सेक मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तो भी तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है हमारे पास एक पैसा लिया है, लेकिन उसके डिटेल के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, न ही ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा मायने भी रखता है। अगली वो सेक लीडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए स्टेज पेस बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जॉब में कभी तुम्हें इसे लैंड करने की प्लान नहीं कर रहा हो, क्योंकि तुमने पहले से हमारे सेक्टर में बार्ज कर हमारे खिलाफ अपने वार को शुरू कर दिया है। अब तुम इस प्लेस से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेक मास्टर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब जो सेक मास्टर की इतना कॉन्फिडेंस को देखने की बाद जुफेन ने स्टेज पेस बनाकर सेक मास्टर तरफ देखते हुए सेक मास्टर से कहने लगा, ओ क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद सेक मास्टर और उनके सारे एल्डर यहाँ पर अपनी उड़ा को एनालिसिस करते हुए जुफेन से कहने लगा, और बातचीत तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और हमारे पास दूसरा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। आप उनकी इस बात को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन अपने स्वर को दूसरी तरफ करते थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, क्या सी मत तू हांदित? अब जुफेन की इस तरह की रिएक्शन को देखने की बाद सेक मास्टर बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कि मैं तुम्हें कास्ट कर रहा हूँ, तुम सिर्फ एक रेडियन स्टेज की काल्टिवेटर हो, लेकिन फिर भी तुम हमें मॉक करने के साहस कर रहे हो। अगली वो सेक लीडर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसे अभी जो मेरे लिए जिंदा बाको को लाओ, मैं जरूर उसके जन्म लेने वाले दिन के लिए भी उसे रिग्रेट कराने वाला हूँ। मैं जरूर उसे यहाँ पर हमारे बीच में सेक के अंदर आने के लिए जो प्राइस को पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते बीच में सेक लीडर की बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने सोल को भी एनालिसिस कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, कि कोई भी रेडियन स्टेज की काल्टिवेटर किसी भी तरह से एक इतिहास स्टेज एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने खुद के एक पेट के बिना भी हैंडल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगले को हम लोग देख पाए जुफेन ने अपने एज ड्रैगन किंग के सोल के हाथ के मदद से बहुत ही आसानी से उस एल्डर के सोल को पकड़ लिया था, जिसे देखने की वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस चीज को सेक लीडर भी देखने की बहुत ज्यादा शौक हो जाते वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफेन अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते एक डेविल की तरह फेस बनाकर कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक रेडियन स्टेज के काल्टिवेटर किसी भी हालत में इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट के सामने बहुत ज्यादा फ्यूचर होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जुफेन अपनी एक आंख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को एनालिसिस करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन कितना वर्षे में ये चीज मुझ पर थोड़ा सा भी अप्लाई नहीं होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बिल्कुल एक डेमन के ऐसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख भाई जुफेन अपने किलिंग के हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से उस एल्डर की 20 सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस चीज को देखने की वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला क्या मेरे डिवाइन सोल। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर वहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस चीज को देखने की बाकी सारी एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक होते कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर और एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को सामने तो आप देखते हुए कहने लगा, उसके पास एक सोल है और वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत ही आसानी से हमारे एक्सपर्ट को एक ही पॉल के अंदर खत्म कर सकता है। अगली पर इस सीन को देखने की बाद 20 टीम सेक लीडर बहुत ज्यादा शौक एक सीरियस पेस बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर? तो सुनी की बाद जुफेन अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 20
में सेहत के सेहत मस्तर से कहने लगा, मैं पहले एक गेस्ट था लेकिन आप। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन आपने रेड ड्रैगन किंग के ड्रैगन सोल को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। और फिर जूफेन आपने ड्रैगन सोल को पूरी तरह से अनलीश करने के बाद उस शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, मैं अभी तुम्हारा दूम हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन का ड्रैगन सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है और जूफेन अपनी स्टोरी के अंदर से यहाँ पे रेड डोरा को अनलीश करते बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जूफेन की इस ड्रैगन सोल को देखने के बाद उस शेख लीडर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ये हेवन ड्रैगन सोल है तो फिर तुम यहाँ पर डेमोस के में सेट के जूफेन हो। शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज्यादा स्वागत जोर से चिल्ला कहने क्या जूफेन, क्या डेमोस के में शेख ने ये नहीं कहा था जो जूफेन ने शेख को धोखा दे दिया है। सर आइडिया शेख उन्हें मदद किया था उसे खत्म करने के लिए, तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर जिंदा वापस आ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 में शेख के सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अब 20 में शेख के शेख लीडर एक स्टेज पेज बना को जूफेन तब देखते हुए जूफेन से कहने लगा, जूफेन मैंने अभी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मेरे 20 में शेख के सारे दिशाबेल को मारने के लिए भी, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ तुम खुद यहाँ पर आ चुके हो अपने पनिशमेंट के लेने के लिए। आज वो यूनिवर्स रायतिया शेख ने तुम्हारी जिंदगी को नहीं लिया है। असल में उन लोगों ने हमारे 20 में शेख को एक मौका दिया है तुम्हारे खिलाफ हमारे रिवेंज को लेने के लिए। इस सच में प्रोविडेंस से हमारे लिए जो हमारे रिवेंज को लेने के लिए हमें मदद कर रहा है, इससे हम लोग हमारे मरे हुए दिशाबेल की जो स्पिरिट है उन्हें रेस्ट दे सकते हैं। सच में दोस्तों इस शेख लीडर को अभी समझ में नहीं आ रहा है जूफेन के खिलाफ उसके फाइट के बाद उसके शेख का क्या होने वाला है। 20 में शेख के शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन अपने एक आंख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, आज जरूर सुपीरियर 3 शेख में से एक शेख मुझे किसी भी हाथ में नहीं मार पाया है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी से छोटी से लोअर 3 शेख में से एक शेख मुझे थेते भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और जूफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर जूफेन के ड्रैगन सोल और जूफेन तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन तुम्हारा एरोगेंस साफ सच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पर। इससे मालूम है किस तरह से तुम मुझे रायतिया शेख की जो पार्षद था उससे भाग कर आ चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे 20 में शेख के घर के अंदर ही हो। अब दोस्तों से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है जो तुम्हें आसानी से खेल को तुम्हें यहाँ पर खत्म भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस 20 में शेख के शेख लीडर मालूम ही नहीं है जूफेन ने 5 और हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट को पहले खत्म कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन के ड्रैगन सोल बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अब 20 में शेख के शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन अपने दोनों आंखों बंद को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मेरे शब्द बिल्कुल सेम ही यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। आप जूफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, क्या सिर्फ 200 तुम हमारी 20 में शेख को फिर से मौक होने की साहस कर रहे हो। आज जरूर मैं आप तुम्हें दिखाने वाला हूँ हमारी 20 में शेख की असली माहित क्या है। अगली को हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर अपने सारे एल्डर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, अभी तुम 100 एक्स्ट्रा मिल को उस पर अटैक करो, किसी भाव दे वो मुझे जिंदा चाहिए यहाँ पर। जो सोने के बाद सारे एल्डर जूफेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को शेख लीडर से कहने लगा, हाँ सर हमें उसके बहुत ज्यादा टॉर्चर करना है यहाँ पर। उसे वो हम लोग देख पाए जूफेन अभी सिर्फ अपने एक ड्रैगन किंग के सोल को पूरी तरह से अनलीश करके खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए तोबा ल्यूपेन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है तो भी जूफेन आसानी से उन्हें हैंडल कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। जो लोग एक्स्ट्रा मील को जूफेन पर अटैक कर रहा है वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बचा भी सकता है, सिर्फ हम लोग देख पाते। तोबा ल्यूपेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर और 6 में थोड़ा सा पोजिशन को जूफेन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अचानक से हम लोग देख पाए जूफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक कोरा और रेड डोरा को अनलीश करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते जूफेन अपने डेमोनिक डिवाइन सोड को बाहर निकाल लिया है और अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उन सब एल्डर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अभी अपनी आंख के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को अनलीश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जूफेन अभी उन सभी एल्डर को यहाँ पर खत्म करने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाए जूफेन अपनी शॉट की मदद से एक शॉट सेलेस को उन सभी एल्डर तब आगे मार देता है। जी वो उस शॉट सेलेस को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद 2 एल्डर बहुत ज्यादा शौक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए जूफेन सिर्फ एक ही शॉट सेलेस के वजह से यहाँ पर बहुत सारी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों जूफेन ने इन सभी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट के स्टोरी को 2 हिस्से में काट डाला था। इस सीन को देखने के बाद बाकी सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट आप किसी भी हालत में आगे बढ़ने की साहस तो नहीं कर पाया था, वो लोग अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। अगली पर इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह हो सकता है उसने एक ही पॉल के 7 और या फिर 8 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने एक ही मूव के मदद से। चीज यहाँ पर किसी भी तरह से कोई मामूली इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट कोई भी नहीं कर सकता है। और फिर जूफेन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इतिहास स्टेज के सारे एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए शेख लीडर
अंदाज से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 200 इतिहास टेस्ट के एक्सपर्ट हैं। लोहा टेस्ट सेलेक्ट होने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक सोल हार्मोन स्टेज के एक्सपर्ट होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है तुम लोगों के पास। अगली वो जोफेन आपने रेड ड्रैगन किंग के ओरा को बहुत ज्यादा एनालिसिस कर आपने दोनों आंखों के अंदर से आपने किलिंग इंटेंट को भी एनालिसिस करते जोर से चिल्ला कहने लगा, इस टीम सेट के सेक लेता आप मुझे बताओ क्या मैं तुमसे तो आपसे अभी गलत कह रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जो मैं बहुत ज्यादा खत्म और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों जो कि इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।